यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत मॉर्निंग बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बिहाफ से। मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यस, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए, मेरी आवाज ऑलरेडी आप तक पहुंच रही होगी। यहाँ पे एक दो दोस्त लिख रही, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो यहाँ पे ए भी ओके लिखिए या थम्स कीजिए, जिससे मुझे पता चले मैं आप तक पहुंच रहा हूं। यस, थैंक यू देवेन भाई। चलिए नाउ शुरुआत करते थे एज यूजुअल। कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना से करते हैं, तो यहाँ पे मां सरस्वती की वंदना करेंगे। और हमारे संस्कार इंस्टीट्यूट की परंपरा, यहाँ पे रेगुलर बेस पे कोई भी सेशन मां सरस्वती की वंदना से शुरुआत करते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अस मां सरस्वती वंदना। आप जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, यहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है मेरे साथ। अगर ये श्लोक आपको पता है तो आप मेरे साथ गुनगुना सकते हैं ये श्लोक। प्लीज ज्वाइन अस मां सरस्वती वंदना। या कुंदेन्द्रु तुषार धवला, या शुभ्रवस्त्रवृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ दोस्तों, एज यूजुअल कंटिन्यू, ये तीसरे दिन में आप सभी का गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए, अभी यहाँ पे मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे कई सारे दोस्तों ने, कभी कभी हमारा ध्यान वहां पे होता है, कभी कभी टॉपिक जो है वो टॉपिक में जो हमें वैल्यू देनी है वो वैल्यू वाइज ठीक है। हम तो ट्रेनर हैं, हमको तो रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन कई सारे दोस्तों को फिर ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे जो चैट बॉक्स है वो वहां पे टेम्पररी स्टॉप किया जाएगा। चलिए ना दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आज पूरे भारतवर्ष में करीबन 400 सिटी में, माय कोच मिस्टर मुकेश जोशी इज ए फाउंडर प्रेसिडेंट, हमारे हनुमान धमाल जी इज ए को फाउंडर, माई सेल्फ वीरेन त्रिवेदी को फाउंडर, एंड कई सारे लीडर। आज हमारे अल्पेश भाई पटेल, आज हमारा अल्पेश भाई साहब हमारे साथ, धवल भाई पटेल आज हमारे साथ, अलग अलग ब्रांच से अलग अलग लीडर परफॉर्म कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में करीबन 400 प्लस सिटीज में ये इंस्टीट्यूट एज ए इंश्योरेंस एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेनिंग देने वाली ये इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से आपके तक पहुंचते हैं, आपके सिटी में पहुंचते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से इंश्योरेंस एजेंट एज ए बार लाइव करने वाला एजेंट एमडीआरटी सीओटी टीओटी तक यहाँ पे पहुंचता है। चलिए, ये शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन किया। नाउ अभी दोस्तों टुडेज टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक बहुत ही अच्छा छोटे छोटे से पीपीटी के साथ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेस पे आज की तारीख में भी नए नए दोस्त जुड़ रहे हैं। यस, अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है तो आपको एग्जैक्ट 6:45 एंट्री लेना लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी मेरा पैनल ऑलरेडी फुल हो चुका है, अभी एंट्री नहीं मिल रही होगी। इसलिए नए नए दोस्त भी जुड़ते हैं, तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दिया। वैसे माई सेल्फ हीरेन त्रिवेदी, अहमदाबाद गुजरात से हूं। एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, एमसीए। और दोस्तों, जब एमसीए कर रहा था उसी दौरान इंश्योरेंस एजेंसी लिया, क्योंकि खुद के खर्च निकालने के लिए, खुद के एक्सपेंस जो है ट्रेनिंग के मीन्स एजुकेशन के वो निकालने के लिए। और उसी दौरान
इंश्योरेंस एजेंसी में 12 लाइव्स कर रहे थे, और एक सेशन में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने सजेस्ट किया, हिरेन ये मुकेश जोशी सर के सेशन है, 3 घंटे का सेशन है, ये अगर बैठ गया तो तेरी एजेंसी जो 12 लाइव्स है वो उससे आगे बढ़ सकती है, अच्छी इनकम हो सकती है। और दोस्तों उसी टाइम पे मैंने मुकेश जोशी सर के सेशन में बैठा। 2002 से मैंने एजेंसी लिया था, लेकिन 2006 तक 12 लाइव्स, 14 लाइव्स, 17 लाइव्स हाईएस्ट थी। और 3 दिन बेसिक कोर्स में जब मैंने ट्रेनिंग ली, और उसी टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइड में, और फिर मैंने शुरुआत की नई जिंदगी, इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी। और दोस्तों लगातार 3 दिन ट्रेनिंग के बावजूद शाम को 6 बजे के बाद 11 बजे तक 36 पॉलिसी, और फिर वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी टाइम पे मैंने शतकवीर किया। शतकवीर के बाद मैंने करोड़पति एजेंट करके प्रस्तावित किया, और लगातार सक्सेस सक्सेस, 1 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़ की सम एश्योर एक ही इंसान को पॉलिसी बेची। और दोस्तों 100 करोड़ का पॉलिसी 2016 में मैंने सेल किया। ये सब सक्सेस मिलने के बाद फिर 2009 में सोचा चलो मुकेश सर के साथ जुड़ जाए, और ट्रेनिंग लाइन में आया। और 2009 से एज ए ट्रेनर करके आज पूरे भारतवर्ष में, और 90% ट्रेनिंग आज करीबन 15 से 20 दिन आज गुजरात में अलग अलग सिटी में अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से आज काम कर रहा हूं। साथ में दोस्तों 3 भैया है, और तीनों भैया की इंश्योरेंस एजेंसी है। एज ए इंश्योरेंस एजेंट भी हूं, वहां पे भी एमडीआरटी क्वालिफाई करता हूं, और साथ साथ में आज ट्रेनिंग लाइन में भी 25 दिन में काम करता हूं। चलिए, ये नए दोस्तों के लिए स्मॉल, एक ही मिनट में इंट्रोडक्शन। नाउ दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं आज के पावरफुल टॉपिक। बहुत ही मस्त टॉपिक है, और ये टॉपिक की यहाँ पे शुरुआत करें उनसे पहले आप सभी को, आज के जो स्पीकर है, पावरफुल स्पीकर है, आधा घंटा उनके साथ हम बातें करेंगे। सीओटी रेगुलर बेस पे क्वालिफाई करते हैं, नाम है सेंकी हालत वाला। और उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक के बाद हम सेंकी भाई को सुनेंगे। ना दोस्तों, ये पूरी सीरीज चल रही है, 30 दिन की सीरीज चल रही है। आज तीसरा दिन है। 2 दिन धमाकेदार, अभी पैनल फुल हो चुका है, जल्दी आना है। बार बार बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। वेल बिगन हाफ डन, ये पूरा सीरीज चल रहा है। 30 डेज मैराथन, 30 दिन ये मैराथन है। मैराथन यानी मैराथन में हमें 30 दिन में हमारा टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट के लिए हमें कैसे पहुंचना, स्ट्रेटेजी की बात चलेगी, सेलिंग टूल्स की बात चलेगी, कहां से कैसे काम करना बात चलेगा। यहाँ पे परफॉर्मर 30, आधा घंटा परफॉर्मर रहेंगे और आधा घंटा लीडर रहेंगे। यहाँ पे अगर ये 30 दिन मैराथन की बात करें, जैसे मैंने बताया, वैसे 5 टाइम एमडीआरटी, 2 टाइम डबल एमडीआरटी, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सीओटी कर रहे हैं अभी तो, एंड कॉर्पोरेट क्लब कर रहे हैं। मेंबर लास्ट 5 इयर्स कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, 5 साल से। वैसे हमारे डायनेमिक्स हैं कि हालत वाला जी को आज आधा घंटा सुनना है। ना दोस्तों, उससे पहले मुझे आपके साथ कई सारी बातें करनी है। ये सेशन कई सारे दोस्त जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई सारी कंप्लेन या फीडबैक आए थे कल। अरे सर, 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर निकल जाते हैं तो वापस एंट्री नहीं ले पा रहे। दोस्तों, कल से ध्यान से सुनिए, कल से आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। रिपीट टेलीकास्ट बीडीआई थिंक करके एक एप्लीकेशन हमारा है, डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर में, अगर एंड्रॉयड में मोबाइल यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाइए। आईओएस एप्पल अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको ऐप स्टोर में जाना है। वहां पे आप, ये लोगो आएगा बीडीआई थिंक टैंक, उनको डाउनलोड कीजिए। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, बीडीआई थिंक टैंक में जाते हो, ओपन करोगे, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, 4 से 5 क्वेश्चन है, वो आपको फिलअप करना है, अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से आप एंट्री डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे ही डन हो जाएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। उनके बाद नीचे आप देख पा रहे होगे, लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे कोर्स, ये फर्स्ट इमेज है, उसमें नीचे कोर्स है। ये कोर्स में जाओगे तो आपको वेल बिगन हाफ डन, ये टाइटल जो है वो टाइटल मिलेगा, और वहां पे पूरे महीने का रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ चार्ज। यस, जब भी चाहो तब सुन सकते हो। जब भी कोई सेशन मिस हुआ है, मजा आई है, कई सारे सेलिंग टूल्स मिले, वो सेलिंग टूल्स आपको रिपीट करने हैं,
यहाँ पे बढ़िया थिंक टैंक डाउनलोड कर लो, ऐसे ही सिस्टम से डाउनलोड करो। और अगर आपको ये पीपीटी, यहाँ पे जो भी पीपीटी हम कोई भी लीडर आपको दिखाए वो चाहिए, तो आपको @ हिरेन त्रिवेदी, @ मुकेश जोशी, हमारे अल्पेश भाई, सभी लीडर का @ करके टेलीग्राम चैनल है, और वो टेलीग्राम में आप पीपीटी ले सकते हो। चलिए नाउ याद रहे, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक वाइज। याद रहे हमारा टारगेट है 30 डेज मैराथन में। ये टारगेट क्या है? हमारा टारगेट रेगुलर बेस पे मैं आपको याद करवाता रहूंगा। यहाँ पे थोड़ा मैं चैटिंग को स्टॉप करूंगा, बिकॉज वहां पे मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा है। आप कुछ लिख रहे हैं तो मेरा बिल्कुल वहां पे ध्यान नहीं है। मैराथन है तो मैराथन जैसे मुझे बात करनी पड़ेगी उस स्पीड में बात करनी पड़ेगी। चलिए नाउ, अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो पीपीटी में ये जो हमारी कंटिन्यूज, जस्ट ए मिनट, यस, कंटिन्यूस जो हमारा मैराथन 30 डेज टारगेट क्या है? 1 मंथ में 10 लाख एफपी प्रीमियम, 2 लाख कमीशन, इधर 50 पॉलिसीज, 50 पॉलिसी। कल मुकेश सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी, डेली बेस पे 2 पॉलिसी होनी चाहिए। डेली बेस पे हमारी 2 प्रपोजल होनी चाहिए। यहां से ना धो के बैठ के डायरेक्ट 8 बजे मार्केट में निकल के डेली यहाँ पे जो भी आइडियाज देंगे वो आइडियाज के थ्रू मार्केट में जाके 2 लाइव्स या पॉलिसीज हमें निकालनी पड़ेगी। आज अगर मैराथन में है तो घर पे आराम करके कुछ भी नहीं होगा। कल डिसिप्लिन की बात की, परसों डेली बेस पे 34,000 हमें ईयरली आए या हाफले ईयरली आए या क्वार्टरली आए, साल का 34,000 प्रीमियम हमें लाना है, तब जाके 10 लाख प्रीमियम हो सकता है। ये मैंने महेंद्र सिंह धोनी की बात करके मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। अभी इसके ऊपर काम करना है तो डेली बेस पे काम करना पड़ेगा। डेली 34,000 लाना पड़ेगा। डेली 8,500 क्वार्टरली या 2,900 पर मंथ प्रीमियम, एक पॉलिसी या 2 पॉलिसी, जो भी पॉलिसी हो हमें लाएंगे तो 30 दिन में 50 पॉलिसी, 2 लाख कमीशन एंड एफपी प्रीमियम जो है 10 लाख होगा। नाउ दोस्तों, इसके लिए मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कोई भी टारगेट अचीव करना है ना, तो रेगुलर, कंसिस्टेंटली, और हमें डेली बेस पे काम करेंगे तभी जाके टारगेट कोई भी अचीव हो सकता है। अगर डेली बेस पे काम करना है तो हमारा मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। आज अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कल जाके एक दिन गैप होगा तो वो गैप जो है उसका बैकलॉग आ जाएगा, और बैकलॉग बढ़ता जाएगा तो फिर शायद ये 10 लाख प्रीमियम तक ना पहुंच पाए। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे डेली बेस पे काम करना है। आज बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़ी बड़ी आज डिग्री, या आज एजुकेशन में भी देखो, अगर हम अप्रैल से शुरुआत करते हैं नए साल में, जून से जब स्कूल चालू होती है, उस टाइम पे जो स्टूडेंट ने, जो बच्चे ने रेगुलर बेस पे पढ़ाई में ध्यान दिया, फर्स्ट क्लास आते हैं। अगर उन्होंने 6 महीने बाद ध्यान दिया, शायद फर्स्ट क्लास नहीं आएंगे, सेकंड क्लास आएंगे। और अगर महीने 2 महीने में ध्यान दिया तो शायद पास क्लास, या पास होने में भी शायद तकलीफ हो सकती है। इसलिए अगर 1 महीने में 10 लाख प्रीमियम करना है तो मुझे, हम सबको, आप लोगों को रेगुलर बेस पे यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे ध्यान देना पड़ेगा। आज मॉनिटरिंग की मैं बात कर रहा हूं। मॉनिटरिंग में देख सकते हैं, मॉनिटर योर डे टू डे रूटीन। डेली बेस पे हमारा रूटीन मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप सब पहचानते होंगे, इन्वेस्टमेंट में भी ये बात कर सकते हैं। ये सेलिंग टूल्स में भी मैं यूज करता हूं पार्टी के साथ, और मैं आपको रेगुलर बेस पे अपने टारगेट में भी ये हम बात कर सकते हैं। यूसेन बॉल्ट आज 9 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, 9 गोल्ड मेडल, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेंकी आलतवाला जी को, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, मैं आपको पॉपअप भेज रहा हूँ पैनल के ऊपर, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और पैनल पे आ जाइए। यूसेन बॉल्ट को मैं 9 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं,
2 ओलंपिक मेडल उन्होंने जीते हैं। आज लेस देन 2 मिनट्स में उन्होंने ट्रैक के ऊपर आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके ये उन्होंने हासिल किया है। रन फॉर लेस देन 115 सेकंड इन टोटल इन हिज 3 ओलंपिक एंड मेड 119 यानी 119 मिलियन डॉलर। सोचो जरा, उन्होंने सिर्फ 115 सेकंड में 119 मिलियन डॉलर, दैट्स मोर देन 1 बिलियन फॉर ईच सेकंड ही रन। यानी 1 सेकंड का उन्होंने गोल्ड मेडल और ओलंपिक, 2 ओलंपिक जीतने के बाद 119 मिलियन डॉलर उन्होंने अर्जित किए, जीते। लेकिन ये उन्होंने पर डे, अगर पर सेकंड में अगर गिनती करूं, तो पर सेकंड उन्होंने 1 मिलियन ईच सेकंड। मेन ये स्टोरी, ये बताने का पर्पस क्या है, नीचे की 2 लाइन। बट फॉर दोस 2 मिनट्स ही ट्रेन फॉर 20+ ईयर, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट। आज अगर सेविंग की भी पार्टी के साथ बात करें ना, तो सेम पार्टी के साथ बात कर सकते हैं सर। एक कहावत है ना, गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराए। हिंदी में बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। सर यूसेन बोल्ट ने आज 119 बिलियन डॉलर आज कमाए। लेकिन कब? क्योंकि उन्होंने 20 साल लगातार दौड़ते रहे, रेगुलर बेस पे दौड़ते रहे। इसलिए अगर हमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट, अच्छा सी प्रॉपर्टी बनानी है, अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर बेस पे थोड़े थोड़े करके हमें बचत करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको डेली मॉनिटरिंग बेस की बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये सेविंग के लिए मैंने बात बताया, हम लोगों के लिए भी कल मुकेश सर ने जो पॉइंट बताया था उसमें ऐड करता हूं, डिसिप्लिन की टू सक्सेस। यहाँ पे पूरा महीना चला गया और 50 लाइव्स नहीं हुई, ऐसा नहीं करना। हम रेगुलर यहाँ पे जो भी लीडर, जो भी परफॉर्मर आपके साथ बात करे, उनके पॉइंट उठा के मार्केट में जाओ, और मार्केट में जाके डेली की 2 पॉलिसी, डेली के कम से कम 34,000 ईयरली प्रीमियम यहाँ पे लेके आना है। टिपे टिपे सरोवर भराए, बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ही जैसे यूसेन बोल्ट ने किया, वैसे हमें करना पड़ेगा। तब जाके हम 10 लाख प्रीमियम तक पहुंच सकते हैं। तब जाके हम 50 लाइव्स कर सकते हैं। तब जाके हम 2 लाख कमीशन के ऊपर। चलिए, अभी पार्टी के पास डायरेक्ट सेलिंग टूल्स के बाद साथ बात करते हैं। बी अ मास्टर इन कॉन्सेप्ट सेलिंग। अभी पार्टी के पास जाके कॉन्सेप्ट से बात करनी पड़ेगी, पार्टी को कैसे कन्विंस किया जाए। हमारे हर पार्टिसिपेट जो यहाँ पे आएंगे, परफॉर्मर एजेंट आएंगे, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एजेंट, गैलेक्सी एजेंट, आज कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है सेंकी हालत वाला जी, जो भी यहाँ पे आपके बीच में आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। वो सभी लोग तो आइडिया देंगे, साथ साथ में लीडर भी आइडिया देंगे। तो नोट पेन लेके बैठो और नोट पेन लिखते जाओ। 30 मिनट्स दोनों की, 30 मिनट और 30 मिनट, ये आइडिया उन्होंने किए हैं, उन्होंने अप्लाई किए, तब जाके एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी उन्होंने किया है। और ये सब आइडिया हम आपके बीच में बोल रहे हैं, तो हम खुद इंश्योरेंस एजेंट है, हमने अप्लाई किए और हमने सक्सेस पाया है, और वो आपके बीच में रख रहे हैं। बी अ मास्टर कॉन्सेप्ट सेलिंग। पार्टी के पास जब भी जाते हैं, कोई भी पार्टी के पास दोस्तों जब भी जाए, 3 क्वेश्चन जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। हर एक इंसान के, हर एक पार्टी के 3 क्वेश्चन होते हैं, उनके डाउट्स होते हैं 3। और ये 3 डाउट्स अगर हमने क्लियर कर दिए, पार्टी इमीडिएटली हमें पॉलिसी दे सकती है, वहां पे क्लोजिंग हो सकता है। 3 पॉइंट लिख लेना, जिंदगी भर काम आएंगे। जब भी पार्टी के पास बैठते हो, ये 3 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाई शुड आई सेव? मुझे क्यों बचत करनी चाहिए? आज मुझे बचत क्यों करनी चाहिए? वो सबसे पहला उसके माइंड में से हमें रिलेट करना पड़ेगा,
उनका ये डाउट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। कभी कभी पार्टी बोलती है ना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो एसेट है, मेरे पास तो ये है वो है, मैं क्यों सेविंग करूं भाई, मैं क्यों इंश्योरेंस में पैसे डालूं, मैं क्यों तेरे पास ये डेली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में प्रीमियम क्यों भरूं। तो सबसे पहले पार्टी के माइंड से आज उनको पूछ सकते हैं, सर मुझे ये बताइए, आपके ड्रीम क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है, आप किस किस चीज के लिए एक अच्छे से पैसे जुड़ना चाहते हो, आपकी कौन सी जिम्मेदारी है। ये सब क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के साथ अगर हम उनके गोल, उनके क्या क्या गोल है, वो अगर एक कागज में लिख ले, और फिर वो जो गोल है वो गोल के साथ अटैच कर दे, कभी भी पॉलिसी क्लोजिंग नहीं होगी, ऐसा होगा ही नहीं। डेफिनेटली वहां से चेक केस, हाँ, शायद जो टिकट साइज है वो प्लस माइनस होगी, लेकिन वहां पे क्लोजिंग करके आएंगे। कई सारे दोस्त जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, जब बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कई सारे कोर्स हम जब लेते हैं अलग अलग सिटी में, कई सारे दोस्त क्या पूछते हैं, सर क्लोजिंग में एक प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, सर क्लोजिंग तो हो जाता है लेकिन फिर बाद में लैप्सेशन होता है। ये लैप्सेशन भी क्यों होता है, क्योंकि वाई क्लियर नहीं किया है, मुझे क्यों बचत करनी है वो क्लियर नहीं किया है। तो पार्टी को आज उनकी गुड़िया की शादी के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, किसके लिए बचत करनी है, वो वाई क्लियर करो। अगर वाई क्लियर कर दिया, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वहां पे पॉलिसी सेल हो सकती है। दूसरा कंसर्न पार्टी का होता है दोस्तों, वो है, वाई शुड आई हैव सेव स्पेशली विथ योर योर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी में या आपकी कंपनी में मैं क्यों सेविंग करूं भाई। बिल्कुल सही है। आज की तारीख में कई सारे ऑप्शन है सेविंग के उनके पास। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड है, आज की तारीख में उसके पास आज रेगुलर बेस पे पोस्ट सेविंग है। आज की तारीख में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में क्यों बचत करूं, और साथ साथ में तेरी इंश्योरेंस कंपनी में क्यों बचत करूं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी कई सारी है। तो सेकंड जो पॉइंट है, हमें हमारी कंपनी के बारे में थोड़ी बातें करनी पड़ेगी। उनके बाद थर्ड पॉइंट जो है पार्टी का क्लियर करना पड़ेगा माइंड से, वो है, व्हाई शुड आई सेव स्पेशली विथ यू। मुझे तेरे पास ही क्यों बचत करनी पड़ेगी। आज कई सारे एजेंट मार्केट में है, तो उनके पास न लेते हुए मैं तेरे पास क्यों लूं, तो मैं तेरे पास ही बचत क्यों करूं। ये हमें पार्टी को ये तीन कंसर्न अगर हमने पार्टी के क्लियर किए, डेफिनेटली वहां पे सेल होने के चांसेस ज्यादा है, क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा है। यस, यहाँ पे सैंकी हालत वाला जी ऑलरेडी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सैंकी भाई, जरा चेक कीजिए और एंट्री ले लीजिए। चलिए नाउ, सो मुझे तीन कंसेंट यहाँ पे क्लियर करने हैं। नाउ दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक आइडिया, और ये आइडिया से पॉलिसी सेल कर सकते हैं, जबरदस्त पॉलिसी सेल कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे एक पॉलिसी सेल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्टी के पास एक लिस्ट बनाओ, जितनी भी पार्टी हमारी है, और वो पार्टी फोर व्हील है, उन सभी का लिस्ट बनाओ। जितनी भी पार्टी पहचान में पार्टी है, या हमारे कोई रिलेटिव्स है, या पर्टिकुलरली हमारे कोई भी पहचान में है, या हमारे नजदीक में है, या पड़ोसी है, कोई भी है, जितने लोगों के पास फोर व्हील है, चार पहिए की कार है, उनका लिस्ट बनाओ और उनके पास जाके ये आइडिया, ये सेलिंग टूल्स हमें बात करनी है। मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, इमीडिएटली वहां पे 10 में से 2 सेल मिलेंगे। डेली बेस पे 5 से 1 पॉलिसी सेल करके आओगे। रेगुलर पॉलिसी 50 जो टारगेट लिया है, 10 लाख एफपी कमीशन का टारगेट लिया है, एक महीने में, अप्रैल महीने में वो फुलफिल कर पाओगे। आइडिया क्या है, उनका लिस्ट बना के, फोर व्हील वाले का लिस्ट बना के 4 से 5 क्वेश्चन हमें पार्टी को पूछने हैं, और वहां से हमें पॉलिसी निकालनी है। क्या क्वेश्चन पूछने हैं, पार्टी से पूछना है, फोर व्हील जिन जिन पार्टी के पास है, उनसे ये 4 से 5 क्वेश्चन में हमें पॉलिसी सेलिंग के लिए बात करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन पार्टी को पूछे,
सर मैं पूछना चाहूंगा, सर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है क्या? आज फोर व्हील है, उनका लिस्ट बना के हमें पार्टी को पूछना है, सर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है? पार्टी बोलेगी हाँ लिया है मैंने। सेकंड क्वेश्चन, क्यों? क्यों? क्योंकि सर उसमें बैठने वाले जो इंसान है, आप, उनका आर्थिक नुकसान ना हो। क्योंकि कल जाके भगवान न करे गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुआ तो फाइनेंशियली आर्थिक नुकसान होता है कि नहीं? तो ये आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए हम सब क्या करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर का हम इंश्योरेंस निकालते हैं। सही है ना सर? पार्टी बोलेगी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया। तीसरा क्वेश्चन पार्टी के पास पूछना है, पार्टी को बोलो कि सर, थर्ड क्वेश्चन, सर मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी है तो आप है, गाड़ी है तो आप है, कि आप है तो गाड़ी है? ये जो फोर व्हील है, गाड़ी है तो आप है, या आप है तो गाड़ी है? सर इनका जवाब दीजिए। सेंकी भाई प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके पैनल पे आएंगे, तब जाके आप यहाँ पे बातें कर पाएंगे। सेंकी भाई पैनल पे आ जाइए। गाड़ी है तो आप है, या आप है तो गाड़ी है? पार्टी बोलेगी मैं हूं तो गाड़ी है भाई, अगर मैं नहीं रहा कल तो शायद फाइनेंशियल हालत खराब भी हो सकती है, मेरी गाड़ी भी मेरे से जा सकती है, तो मैं हूं तो गाड़ी है। आज सोचो, यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हो आप लोग, फुल फुल पैनल है आज। सच बताओ, आप सबके पास, कई सारे दोस्तों के पास कार होगी ना? अगर कार हमने बचत नहीं की, हमने इंश्योरेंस नहीं लिया, हमने सेविंग नहीं की, तो कल जाके भगवान न करे अगर हम नहीं है, तो ये कार नहीं बचेगी, इनको बेचनी ही पड़ेगी। तो गाड़ी है तो आप है, या आप है तो गाड़ी है? गाड़ी की वजह से आप है, या आपकी वजह से कार है? पार्टी बोलेगी मैं हूं तो गाड़ी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टी को पूछ सकते हैं। तो सर आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको मैं पूछ रहा हूं या पूछना चाहूंगा कि आपका खुद का लाइफ इंश्योरेंस कितना है? डायरेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर, विद इन 2 मिनट में इंश्योरेंस के ऊपर। कभी कभी लोग पूछते हैं, सर आप लोग 2 मिनट में इंश्योरेंस की बात के ऊपर आ जाते हैं। यस डेफिनेटली, आज डायरेक्ट पंच लाइन के साथ 2 मिनट में बात कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आधे घंटे तक हम बैठे और फिर बात करें इंश्योरेंस की, या पे स्फटिक बात की कि तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपने खुद का लाइफ इंश्योरेंस कितना है? पार्टी बोलेगी 2, 5, 3, 10, कुछ ना कुछ अमाउंट बोलेगी, कुछ ना कुछ सम एश्योर बोलेगी। तब जाके पार्टी को बोल सकते हैं, बिल्कुल सर 5 लाख है ना? बस सर, आपने गाड़ी की वैल्यू का पूरा इंश्योरेंस करवाया है, तो आपकी वैल्यू के हिसाब से आपका इंश्योरेंस होना चाहिए सर। ये 5 लाख जो बताया ना, वो आपकी वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं है सर, आपकी वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस होना चाहिए। पार्टी बोलेगी मेरी वैल्यू के हिसाब से, यस सर, ये 5 लाख में कुछ नहीं आएगा। 5 लाख में शायद फ्यूचर में, भगवान न करे, शायद आपको कुछ हो गया तो शायद ये जो गाड़ी आप लेके बैठे हो सर, ये गाड़ी भाभी जी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बच्चे कंटिन्यू इनका लुफ्त उठा नहीं पाएंगे, इसकी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपका इनफ इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बात करेंगे दोस्तों, ऐसी जितने भी फोर व्हील वाले हैं, जितने भी आज फोर व्हील लेके बैठे हैं, उनके साथ ये अगर इंटरेक्शन किया, डेफिनेटली अच्छे से यहाँ से हम उनके साथ पॉलिसी की क्लोजिंग कर सकते हैं। उनको रियलाइज होगा, आज लोग कार का पूरा इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, खुद इंश्योरेंस में अंडर इंश्योरेंस होते हैं। तो उसी टाइम पे हम अगर ऐसी बात करेंगे, तो वहां पे क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। यस नाउ, अभी कभी कभी पार्टी बोले ठीक है चल, मेरा 5 लाख का ही है, और 5 लाख का है, तो मुझे बता मेरा कितना होना चाहिए, मुझे कितना होना चाहिए? तो उस टाइम पे एक छोटी सी बात करके यहाँ पे पार्टी को समझा सकते हैं, आपका कितना होना चाहिए सर? सर हर एक चीज की एक वैल्यू होती है।
जैसे कार की वैल्यू बताई, आपने 10 लाख की कार ली है। सर ये घड़ी की वैल्यू है, 40-50 हजार की स्मार्ट वॉच घड़ी की वैल्यू है। सर मोबाइल की वैल्यू होती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। वैसे ही इंसान की भी वैल्यू होती है। सर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, एक्चुअली आपकी वैल्यू के हिसाब से नहीं है। तो आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक सिंपल कैलकुलेशन है जो एडम स्मिथ, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री ने दिया है, वो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं। क्योंकि पार्टी ने पूछा ना मेरी वैल्यू कितनी होगी, तो उनको पार्टी को बोलो कि सर एक सिंपल आपके वैल्यू के लिए एक कैलकुलेशन है। और वो कैलकुलेशन है, जस्ट मिनट दोस्तों, एक ही मिनट। यस दोस्तों, नाउ तो हम उनको पूछ सकते हैं, पार्टी ने पूछा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम बात कर रहे थे। पार्टी ने पूछा कि मेरी एग्जैक्ट मेरा कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। उस टाइम पे हम पार्टी को एक कैलकुलेशन दे सकते हैं। उनको बोल सकते हैं जस्ट मुझे चैटिंग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। यस सेंकी भाई कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ, देखो इसीलिए मैं आप सबको भी बता रहा हूं। कुछ एंट्री ले लिया था लेकिन एग्जिट हो गए। यहाँ पे पैनल ऑलरेडी 7 बजे फुल हो जाती है दोस्तों, फुल। मैं आप सभी को बता रहा हूं, एंट्री लेना है जल्दी लीजिए। क्योंकि यहाँ पे पैनल जो है फटाफट फुल हो जाएगी। यहाँ पे अभी एक इंसान भी एंट्री नहीं ले पाएगा क्योंकि पैनल ऑलमोस्ट फुल है। लिमिटेड पैनल है, फर्स्ट कम फर्स्ट आना है। आपको रेगुलर बेस पे रिकॉर्डिंग न सुनते हुए बीडीआई में एक सहूलत दिया है, एक फैसिलिटी दी है कि आप बीडीआई थिंक टैंक में 3-4 दिन के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन सोचो वहां पे एक आइडिया आपको अच्छा लगा, वो 4 दिन बाद मिले, और कोई पार्टी के पास 4 दिन में आप गए हैं, वहां पे आपको एक ही प्रपोजल 50 हजार की जगह आप 1 लाख 1.5 लाख की कर सकते थे, लेकिन वहां पे आपने नहीं किया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइव अगर सेशन आपको सुनना है, इमीडिएटली आपको रजिस्ट्रेशन 6:45 एंट्री लेना है। सभी दोस्तों को बता रहा हूं 6:45, क्योंकि कई सारे दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन किया है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस के ऊपर है, आपको यहाँ पे जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए ना, तब तक मैं आपके साथ हूं। सेंकी भाई यहाँ पे कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक मैं आपके साथ हूं। चलिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात कर रहे थे। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू अभी कैसे काउंटिंग करेंगे? पार्टी बोलेगी मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, चल तू बता, एग्जिट मेरा कितना होना चाहिए। सिंपल लॉजिक, सिंपल सिंपल बात के साथ पार्टी को बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं पार्टी को। सर एग्जिट आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपको कितना होना चाहिए इंश्योरेंस। आपका मंथली एक्सपेंस, सर आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 200। मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 200। सर आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, उनको मल्टीप्लाई करो, गुणाकार करो 200 से। उतना आपकी बैंक अकाउंट में होना चाहिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर लाइफ इंश्योरेंस है आपका तो भी तकलीफ नहीं है। सर इतना आपका होना चाहिए। सेंकी भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर नहीं, आपने कौन से नाम से एंट्री लिया है वो जरा यहाँ पे चैट कीजिए, कौन से नाम पे एंट्री लिया है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं दिखता है, नाम दिखता है। चलिए नाउ, और आपका एक दिख ही भी रहा है सेंकी भाई, मैं उसके ऊपर आपको ले भी रहा हूं, लेकिन शायद पता नहीं है आप यहाँ पे ऑलरेडी उपस्थित है, सेंकी हालत वाला करके आप उपस्थित भी है अटेंडेंस में। नाउ अभी पार्टी बोलेगी, चलिए कैसे एग्जांपल देता हूं।
पार्टी को एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। पार्टी को बोलो, सर जैसे आपका मंथली एक्सपेंस समझो 50,000 है, 50,000 मंथली एक्सपेंस है। मंथली एक्सपेंस 50,000 है, तो सर आपको 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 200, 200 रुपया। और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 200 अगर आपने किया, तो सर सोचो जरा, वहां पे टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 CR, 1 करोड़। और ये 1 करोड़ की वैल्यू आपकी रहेगी। यानी आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए सर? आपका इंश्योरेंस होना चाहिए 1 CR, 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों 1 करोड़ का होना चाहिए? उसके ऊपर भी लॉजिक है। 1 करोड़ का इसलिए होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विडिटी 1 करोड़ है, 50,000 रुपया महीने के दे रहे हो आप, सोचो सर, कल जाके कल जाके भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया, आपकी कार जो है उसका पूरा इंश्योरेंस लिया है, आप है तो कार है, आप नहीं होंगे तो कार नहीं रहेगी, आप नहीं होगे तो शायद ये कार बेचनी भी पड़े भाभी को। लेकिन अगर आपने ये 1 करोड़ वैल्यू का इंश्योरेंस आपने अगर रखा है, तो सर क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, यहां पे देखो सर, कि मार्केट में ये 1 करोड़ भाभी जी जो आएंगी, वो 1 करोड़ को क्या करेंगे? बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखेंगे। और बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा तो 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से सर अगर देखने जाए, तो यहां पे पर मंथ जो आप एक्सपेंस था, समझो 1 करोड़, 6% के हिसाब से अगर गिनने जाए, तो 6 लाख रुपया भाभी जी को मिलेंगे हर साल। और हर साल 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीज मिलेंगे। तो सर 50,000 रुपीज जो रेगुलर आपका ऑलरेडी 50,000 रुपया एक्सपेंस है, वो वहां पे फुलफिल कर पाएंगे। ये ऐसे करके हम पार्टी को यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। आज पार्टी की अगर हमने वैल्यू बताई नहीं, तो पार्टी को कैसे पता चलेगा मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? आज 5, 10, 15 लाख का इंश्योरेंस लेके पार्टी बैठी है। आज कई सारी पार्टी अंडर इंश्योर है, अंडर इंश्योरेंस लेके बैठी है। तो वो हमें उनको परफेक्टली उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, मजा मजा आई है तो जरा यहाँ पे इमोजीज डालो, यहाँ पे गुब्बारे छोड़ो, यस देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है तो थम्स डालो। थैंक यू वेरी मच। सेंकी भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आप इट मीन्स एंट्री नहीं ले पा रहे हो। मैं आपको कंटिन्यू रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपका नाम भी दिख रहा है, आपको पैनल का एक पॉपअप आ रहा होगा, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इमीडिएटली आप प्रमोट हो जाएंगे। यस, इमीडिएटली आपको एंट्री प्रमोट हो जाएंगे आप। रिक्वेस्ट जो भेज रहा हूँ, चलिए, गुड, वेरी गुड। चलिए, नाउ अभी ऐसे ही सेलिंग टूल्स यहाँ पे सीख के आप रेगुलर बेस पे 30 डेज यहां से लेके डायरेक्ट 8 बजे से मार्केट में डिसिप्लिन से, आज यूसेन बोल्ट 119 बिलियन डॉलर कमाए, लेकिन वो 20 साल रेगुलर दौड़े हैं, तब जाके 119 बिलियन डॉलर दो 2 मिनट में उन्होंने अर्जित किए हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रेगुलर हर एक लीडर को सुन के, हर एक परफॉर्मर को सुन के, हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी इमीडिएटली मार्केट में जाना पड़ेगा, जबरदस्त वे से मार्केट में काम करना पड़ेगा, डेली बेस पे काम करने पड़ेगा, डेली बेस पे मार्केट में हमें हमारी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। तब जाके हम भी 2 लाख कमीशन, 50 पॉलिसीज एंड 10 लाख हैप्पी कमीशन कर पाएंगे। नाउ दोस्तों, दूसरी एक मेरी पावरफुल जो छोटी छोटी पॉलिसी, महीने की 2,000, महीने की 3,000, आज पॉलिसी जब मैं लेता था, जस्ट मिनट,
यस। नाउ, तो ऐसे छोटे छोटे आइडिया से हम पॉलिसी कन्विंस कर सकते हैं, छोटे छोटे आइडिया से हम पार्टी के पास बात कर सकते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया, सेंकी भाई, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से पैनल पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पैनल होती है और पैनल पे आना पड़ता है, तब जाके आपके साथ बात कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद सॉल्व हो जाएगा, वरना तो मैं आपके साथ हूं ढेर सारे आइडिया के साथ। चलिए ना, अभी कैसे पार्टी के पास छोटी छोटी पॉलिसी, जब 2000 ऑलरेडी 9 में मैंने आज 9 करोड़ की पॉलिसी बेची, उससे पहले शतकवीर, उससे पहले कई सारी छोटी छोटी पॉलिसी में रेगुलर बेस पे बेचता था। कैसे बेचता था, कौन से आइडिया से बेचता था, जैसे ये मैंने कार की बात की, वैसे ही बहुत ही सुंदर वैसे छोटी छोटी पॉलिसी से शतकवीर करता था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं। जैसे ये सेलिंग टूल्स है, वैसे ही ढेर सारे सेलिंग टूल्स आइडियाज के लिए दोस्तों एक बहुत ही सुंदर इवेंट आपके बीच में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं हम लोग। जून महीने में मुंबई में एक बहुत ही बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसको हमने नाम दिया है कन्वेंशन, RRR, रीइग्नाइट राइज एंड रॉर, RRR। दोस्तों इसमें ये पूरे 2 दिन का प्रोग्राम है, मुंबई में कन्वेंशन होने जा रहा है बीडीआई का, 3 और 4 जून को। और ऐसे जो सेलिंग टूल्स आपको मैं और यहाँ पे 30 दिन में मिलेंगे, वैसे सेलिंग टूल्स रेगुलर बेस पे 800 हजार पॉलिसी करने वाले, साथ साथ में करोड़ों का कमीशन कमाने वाले स्पीकर, यहाँ पे 2 स्पिरिचुअल स्पीकर है, अपूर्व स्वामी और हमारे जिग्नेश स्पिरिचुअल जिग्नेश जी स्पिरिचुअल स्पीकर है। साथ साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रिमंडस मार्वलस इंसान, जय वसावड़ा जी है। पूरे भारत वर्ष में, आज पूरे वर्ल्ड में स्पीच दे रहे हैं, भारतवर्ष में एक बड़ा नाम है जय वसावड़ा जी का। 6 पावरफुल लीडर्स बीडीआई के, और दोस्तों 4 SB है, हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो डिवीजन टॉपर है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, करते हैं, और पूरी टीम 150 200 500 लोगों की टीम के साथ। और दोस्तों सबसे यूनिकनेस, सेलिंग टूल्स, और ये सेलिंग टूल्स छोटे बड़े, बड़ी बिग सेल, वैसे 1 करोड़ इनकम, साल की 1 करोड़ इनकम कमाने वाले हमारे पावरफुल 6 स्पीकर, 1 करोड़ इनकम वाले वहां पे आपके बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट है, आज की तारीख में 9,000 7,000 6,000, लेकिन आप अर्ली भी डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं 7 5 एंड 4। नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इमीडिएटली अपनी सीट बुक कर सकते हैं। चलिए नाउ, अभी सेलिंग टूल्स दूसरा, कैसे अभी पार्टी के पास छोटी छोटी शतकवीर कैसे कर सकते हैं। कल गणेश जगताप जी ने बहुत ही अच्छे सुंदर आइडियाज दिए, ऐसा ही एक आइडिया मैं करके मैंने शतकवीर किया। 150, मैंने बीमा गोल्ड पॉलिसी 278 पॉलिसी सेल की है, 278 पॉलिसीज बीमा गोल्ड, और अभी मैच्योरिटी भी आ रही है सभी की। कैसे कैसे बात किया और कैसे मैंने सेल की, अभी यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आज की तारीख में मैं ही आपके बीच में कंप्लीट करूं ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक के वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से सेंकी भाई शायद ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है। चेक करते हैं। दोस्तों मैं पार्टी के पास जाता था, क्या करता था पता है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, ये ऑफलाइन है, 2 दिन मुंबई में ऑफलाइन कन्वेंशन है, मुंबई में बहुत ही अच्छा, विथ अभी विथ लंच के साथ ये प्राइस है, कभी भी हम लंच के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अभी ध्यान से सुनिए, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिसी डन, डेली रूटिंग में, स्पेशल एफर्ट्स न लेते हुए रूटिंग में कैसे पॉलिसी डन कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई इंसान मिले, उनके साथ बात करके 3 से 4 क्वेश्चन में कैसे हम पॉलिसी डन कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं, कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। मैं मानता हूं हमारे बड़े प्रपोजल, ये हमारा स्वीट है, स्वीट, गुलाब जामुन है, लाडू है, अलग अलग स्वीट है, लेकिन छोटे छोटे प्रपोजल, हमारी दाल रोटी है, डेली खानी पड़ेगी, डेली बेस पे खानी पड़ेगी।
अरे भाई, रेगुलर अगर छोटे छोटे प्रपोजल की है, हमारा स्ट्रॉन्ग क्लब मेंबरशिप रहा, मेरा मानना है, मेरा यानी बीडीआई का, दोस्तों, अगर हमारे पास 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 पॉलिसी बेस स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास पॉलिसी है, समझ लो, एमडीआरटी दाएं हाथ का खेल है, समझ लो, सीओटी दाएं हाथ का खेल है। क्यों? पॉलिसी बेस स्ट्रॉन्ग है, कई सारी पॉलिसी हमारे पास है। लेकिन अगर हमने 5 पॉलिसी में एमडीआरटी किया है, हमारे पास पॉलिसी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, ये 5 में से 1-2 पॉलिसी नहीं मिली, प्रॉब्लम हो सकता है, एमडीआरटी नहीं होगा। तो पॉलिसी बेस क्लब मेंबरशिप, यहाँ पे 50 पॉलिसी क्यों हमने टारगेट रखा है? अगर यही महीने में 50 कर दिया, अप्रैल महीने में, वेल बीइंग एंड हाफ डन, शुरुआत अच्छी हो गई, अंत जबरदस्त रहेगा, माइंड ब्लोइंग रहेगा। तो इसलिए हमें रेगुलर बेस पे पॉलिसी के ऊपर भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए, अभी कैसे पॉलिसी के लिए बात करें और कैसे हम उनको कंप्लीशन के ऊपर डेली बेस पे एक पॉलिसी कैसे सेल करें। अक्सर मैं क्या करता था, जब मैंने एलआईसी ज्वाइन की, उस टाइम पे मेरे पास बाइक थी, और जब मैंने बेसिक कोर्स मुकेश सर का किया, बाइक लेके ब्रांच में काम है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर्स मेरी ब्रांच दूर थी, मैं बाइक पे जाया करता था। अगर अकेला मैं गया हूं बाइक पे, ज्यादातर हम दोस्त को साथ में लेके जाते हैं ब्रांच में, अगर मैं अकेला गया हूं, तो मैं क्या करता था, रास्ते में सबसे पहला जो सिटी का सिटी बस होता है, उनका बस स्टैंड है, वहां से किसी एक दोस्त को मैं बिठा लेता था। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में मैं रहता हूँ, तो कालूपुर जो है वो पूरा रेलवे स्टेशन है, वहां से गुजरते हुए मेरी ब्रांच में मुझे जाना होता था, बीच में कालूपुर आता था। तो कभी कभी मैं देखता हूँ, ये मेन सेंटर हब है कालूपुर, तो मेरे एरिया जो मेरा बापू नगर एरिया है, वहां से जब मैं बाइक लेके निकलता था, मेरी ब्रांच कालूपुर से 1 किलोमीटर दूर रिलीफ रोड में थी। तो रास्ते में कालूपुर आता था, तो कालूपुर जाने के लिए जो बस स्टैंड पे लोग खड़े रहते थे, वहां पे बीच में जब मैं जा रहा हूं, तो वो बस स्टैंड, जो भी पहला बस स्टैंड आया, वहां पे मैं 2-3 अच्छे ड्रेसिंग वाले, ऑफिशियल ड्रेसिंग वाले दोस्तों को मैं पूछता था, सर कालूपुर आना है? यस सर, बैठ जाओ सर, बस आएगी, लेट हो जाएगा शायद, मैं उधर ही जा रहा हूं, पीछे बैठ जाओ। पीछे बिठा लेता था। जिस बाइक में वो भाई साहब बैठे, इमिजिएटली आगे बढ़ते हुए, कालूपुर रास्ते में आ रहा है, उसको छोड़ते हुए अगर मेरी बाइक में वो बैठे, तो मेरी बातें चालू हो जाती है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हो, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इमीडिएटली इंश्योरेंस की बात करता था। 4 क्वेश्चन, पार्टी के पास इंश्योरेंस की बात, शुरुआत, इमीडिएटली शुरुआत कैसे? सर, क्या मैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूं? पार्टी को पूछता था। अभी किसकी बाइक के ऊपर बैठे हो भाई साहब? मेरी बाइक के ऊपर। शायद कार में भी आप बिठाते हो, तो किसकी कार में बैठे? हमारी कार में बैठे। सर, मैं पूछ सकता हूं क्या? 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूं? यस, पूछो। पहला क्वेश्चन, सर आप जॉब कर रहे हो, सर जॉब में आपकी कंपनी को आपका काम अच्छा लगा, आप बहुत ही जबरदस्त काम करते हो सर, आपकी काम से आपके बॉस खुश है, पसंद आ रहा है सर। सर, आपकी फॉरेन में एक ऑफिस है, वहां पे आपको प्रमोट किया जा रहा है, 1 साल के लिए आपको वहां पे प्रमोट किया जा रहा है, कि आपको 1 साल के लिए दूसरी ऑफिस में, फॉरेन की ऑफिस में आपको जॉब करने जाना है। तो सर, आप भाभी जी को कितना घर खर्च के लिए 1 साल के लिए दे के जाओगे? अभी उससे पहले कभी कभी पार्टी को मैं ये भी पूछा करता था, सर मैं पूछ सकता हूं क्या, आपका महीने का एक्सपेंस कितना है? पार्टी बोले 10,000 रुपया, हर महीने घर खर्च 10,000 रुपया। फिर मैं पूछता था, सर 1 साल के लिए आप अगर फॉरेन में आपकी कंपनी की ऑफिस में अगर आपको शिफ्ट किया जाए, तो कितना दे के जाओगे? अरे नेचुरल है,
महीने का 10,000, साल का 1,20,000 रुपया लगेगा। 1,20,000 रुपया दे के जाऊंगा मैं। दोस्तों इतना स्फटिक आइडिया है कि मैंने कई सारे सेल किए। आज 100 पॉलिसी मैंने मारी है। शतकवीर बेस चाहिए, अगर बेस बहुत ही जबरदस्त है, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं एमडीआरटी सीओटी टीओटी आराम से होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पॉलिसी बेस 500, 1000, 2000 पॉलिसी बेस है। तो एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो सकता है। इसलिए छोटी पॉलिसी में भी रेगुलर बेस पे 1000, 2000, 5000 वाली पॉलिसी भी निकालनी पड़ेगी। ये सिंपल आइडिया से डेली बेस पे हर महीने की पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। अभी मैं पूछता था कि सर, 1 साल के लिए आपकी कंपनी अगर आपको यहां से शिफ्ट करके आपके काम से खुश होके आपको भेजे, तो आप कितना दे के जाओगे? पार्टी बोलती थी मैं 10,000 मेरा घर खर्च है तो 1,20,000 दे के जाऊंगा। गुड। सेकंड क्वेश्चन मेरा रहता था, लिखना है तो लिख लेना, नोट पेन लेके बैठना रेगुलर बेस पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आइडिया आपको मिलते जाएंगे। कई सारी पीपीटी भी मिलती जाएगी। ये पीपीटी अगर मैंने दिखाई है वो आपको चाहिए @हिरेन त्रिवेदी में, आप जाके अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होता है 10 मिनट में मैं पुटअप कर दूंगा। चलिए ना, दूसरा आइडिया मैं पूछता था पार्टी को। सर मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कंपनी और खुश हो गई और आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको वहां पे भेजे, तो आप कितना दे के जाओगे? एक्सटेंड किया, 2 साल दूसरे एक्सटेंड किए, तो पार्टी बोलेगी हिरेन भाई 1,20,000 और दूसरे साल का भी 1,20,000, यानी 2,40,000 रुपया मैं भिजवा दूंगा। अगर एक्सटेंड किया तो दूसरे 2 साल मेरी कंपनी ने मुझे फॉरेन में एक्सटेंड किया तो 2,40,000 रुपया मिनिमम लगेगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, सर 5 साल के लिए आपकी कंपनी वापस भेजे तो? अरे हिरेन भाई सिंपल है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 लाख रुपया लगेंगे, 6 लाख। दोस्तों चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट इंश्योरेंस का। सर मैं पूछ सकता हूं क्या अभी आपका इंश्योरेंस कितना है? अरे हिरेन भाई मेरा इंश्योरेंस तो सिर्फ 5 लाख का है। इमीडिएटली मैं बाइक में ब्रेक लगाता था, चालू बाइक में बातें करते हुए ये 4 क्वेश्चन पूछता था, फिर मैं बाइक बाइक को ब्रेक लगा के 1 मिनट के लिए पार्टी को नीचे उतारता था और बातें करता था। सर 1 ही मिनट लूंगा। सर सोचिए, सोचिए, घर खर्च साल का 1,20,000 चाहिए, 5 साल फॉरेन में अगर जॉब करने के लिए गए, मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं पकड़ा हुआ है, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं पकड़ा है, फिर भी 6 लाख रुपया चाहिए, 6 लाख 5 साल के लिए सिर्फ खाने के लिए। इसमें मैंने बच्चों की फीस नहीं पकड़ी है, बच्चों का एजुकेशन बाकी है, इमरजेंसी बाकी है, बाकी के सब एक्सपेंस बाकी है, सिर्फ घर खर्च के लिए साहब 6 लाख रुपया चाहिए। और आप लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख लेके बैठे हो सर। सर कम से कम आपका एक अच्छा सा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक अच्छी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए सर। कई सारे दोस्त लोग बोलते थे, अच्छा बिल्कुल सही फरमाया, मुझे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, ये मेरा कार्ड है सर, आज रात को कितने बजे फ्री हो जाओगे आप? बिल्कुल, खाना बाना खा के टीवी देखने कितने बजे बैठते हो सर? उस टाइम पे मैं क्या आधे घंटे के लिए समझाने के लिए आ सकता हूं सर? लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, आपका डिसीजन, सिर्फ मुझे आधा घंटा आप दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो ना बोल देना। ऐसे करके मैं अपॉइंटमेंट लेता था। फिर वहां पे उन्होंने, कई सारे दोस्त बोलते थे, अरे यार तू कालूपुर छोड़ने वाला है, तेरी बाइक में मैं बैठा हूं, तो अभी मुझे छोड़ दे, मुझे इंश्योरेंस इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं सर, उनको नेक्स्ट स्टेशन पे हम छोड़ के वापिस रिटर्न में दूसरे एक इंसान को बिठा के वापिस बात कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे करके आप कहीं पे भी हो, बाजू में कोई बैठा है, बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, 1 साल के लिए आपकी कंपनी बाहर भेजे, बिजनेस कर रहे हैं, 1 साल के लिए बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़े तो घर पे कितना दे के जाओगे? 2 साल के लिए बाहर जाना पड़े कितना दे के जाओगे? 5 साल के लिए बाहर जाना पड़े कितना दे के जाओगे? सर आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है? ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टी के साथ बात कर सकते हैं। यस, यहाँ पे सेंकी भाई आ चुके हैं। सेंकी भाई अगर उपस्थित है तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक सेलिंग टूल्स दे सकते हो तो 5 मिनट में एक सेलिंग टूल्स ओपन कीजिए, म्यूट किए, अनम्यूट कीजिए। और सेंकी भाई अगर सुन रहे हैं तो
आप पैनल पे है। यस दोस्तों, सीओटी कॉर्पोरेट एजेंट रेगुलर बेस पे 25 एमडीआरटी क्वालिफाई करने वाले हैं। इनको सुनना है हमारे कन्वेंशन में। स्पेशल सेंकी भाई के लिए 1 घंटा हमने रखा हुआ है। सूरत में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वापिस इंटरव्यू सेंकी भाई का लेंगे। आज टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इस हिसाब से सेंकी भाई अभी लास्ट 5 मिनट में एक सेलिंग टूल सेंकी भाई यहाँ पे बताइए, एक सेलिंग टूल्स। यस। यस, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी टू सबके लिए, सबको सॉरी कि मैं कब से ट्राई कर रहा था, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो सर टाइम भी कम है तो मैं डायरेक्टली एक दो सेलिंग टूल के ऊपर ही आ जाता हूँ। सर रिसेंटली मैंने एक कस्टमर से मेरी मीटिंग हुई थी। नॉर्मली वो डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर को मैं ऑलरेडी 2-3 बार मैं मतलब मिलने के लिए गया हुआ था। तो पिछले टाइम जब मैं मिला ना तो बहुत ही टेंस में थे, टेंशन था ये वो। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम हुआ। बोल रहे थे कि भाई अभी इक्विटी मार्केट के अंदर में इतनी उथल पुथल हो चुकी है कि उसके अंदर में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसमें करीब 80 to 85 lakhs का मुझे लॉस हो गया। तो बोल रहे थे कि जो मैं प्रॉपर्टी लेने वाला था आने वाले टाइम के अंदर में, तो अभी कम से कम अगर वही प्रॉपर्टी मुझे वापस परचेस करना पड़े करने के लिए, और मैं 3 साल पीछे चला गया। मतलब अभी जो भी मैं अभी अर्निंग करूंगा तो वो 3 साल बाद में वो मैं प्रॉपर्टी अभी परचेस कर पाऊंगा। तो सडनली सर आप लोगों से सीखा हुआ है तो सडनली माइंड के अंदर में एक स्ट्राइक हुआ। मैंने सिर्फ उनको यही बोला कि सर आपको 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 मिनट का फासला रहेगा। बोले कैसे? कि सर अभी अगर आप मुझे एक प्रपोजल कंप्लीट करते हो तो मेरे पास में उस हिसाब के एक डिजिटल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। तो अगर उसके अंदर में अपन जाएंगे सर तो आपको 3 साल पीछे नहीं जाना है सर, अभी से वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वही सर मैंने वहां पे जीवन उमंग का एक कंसेप्ट मैंने शेयर किया उनको, और प्रॉपर्टी के साथ में थोड़ा उनको रिलेट किया। तो इमीडिएटली उन्होंने क्वार्टरली मोड पे 2 लाख रुपए का चेक मुझे इमीडिएटली दे दिया सर। तो वहां पे एक मेरा एक अच्छा सेल हो गया। दूसरा भी सर और 2-3 मिनट है आई थिंक, तो और एक दो सेलिंग पॉइंट भी मैं बता ही देता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। 2 से 3 मिनट है, फटाफट। यस यस यस, तो वही 2 मिनट में सर और एक आइडिया दे देता हूँ। सर रिसेंटली मेरे कस्टमर से मेरा मिलना हुआ। तो सर आपके सेशन में सीसी के अंदर में वो चॉकलेट का एग्जांपल मैंने सुना हुआ था। तो सर मैं जेब में 2 चॉकलेट लेके गया हुआ था, और पार्टी को मैंने काफी सारे कन्विंस किया, लेकिन मतलब बिल्डर पार्टी है वो कन्विंस हो ही नहीं रही थी। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने 2 चॉकलेट जेब से निकाला, एक चॉकलेट का रैपर मैंने निकाल के जमीन पे फेंक दिया, और दूसरा मतलब पूरा पैक के साथ में मैंने फेंक दिया। फिर दोनों उठा के मैंने उनको दिया कि सर अभी ये दो में से आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए। तो उन्होंने रैपर वाला चॉकलेट उठाया। मैंने बोला कि सर ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं? बोले नहीं ये नीचे गिर गया, ये गंदा हो गया, तो अभी ये नहीं खा सकते, इसको डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि एक रैपर की कीमत जो है सर 1 रुपए की चॉकलेट के अंदर में सिर्फ 10 पैसे की है, और 90 90 पैसा का जो वैल्यूएशन है ना सर, वो आप खुद हो। तो सर वही एग्जाम्पल मैंने देके उनको वहां से 2 करोड़ का जीवन उत्सव उस टाइम पे मैंने एक सेल किया था। तो वहां पे भी सर एक मेरा अच्छा सेल हो गया था। तो उस तरीके का सर काफी सारे छोटे छोटे सेल भी किए हुए हैं, लेकिन सर टाइम की कमी की वजह से फिर नेक्स्ट टाइम कुछ सेलिंग करेंगे सर। यस स्पेशल, यहाँ थैंक यू पे सर। कई दोस्त लिख रहे हैं कल का, लेकिन कल का शेड्यूल सेंकी भाई का भी देखो। आज कंटिन्यू कॉरपोरेट हासिल करने वाले दोस्त, उनका शेड्यूल रहता है। आज नो डाउट सेकंड हम सेंकी भाई का बेनिफिट लेंगे, लेकिन टाइम का भी एक असूल है, 7 से 8। इसलिए सभी दोस्तों को वापिस मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। राइट, 7 बजे से पहले एंट्री लेना है, क्योंकि एंट्री नहीं लिया फिर वापिस एंट्री नहीं मिलेगा। इंटरनेट जहां पे आ रहा है वहां पे बैठो, क्योंकि एक बार बाहर निकल गए तो वापिस आने में तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पैनल जो है, आज कई सारे लोग, 2,500 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो रेगुलर उनका फ्लो रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट। यहाँ पे 2 आइडियाज के साथ मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। सेंकी भाई ने 5 मिनट में 2 सेलिंग टूल्स, आज एक एक 2-2 करोड़ की पॉलिसी, एक रेपर के एक एग्जांपल से लोगों को समझाया कि रेपर नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है चॉकलेट की। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस के बिना इंसान की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस है, 2 रुपये की चॉकलेट में
शायद 10-20 पैसे का रेपर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ऊपर का जो रेपर है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही सेलिंग टूल्स रेगुलर बेस पे मिलेंगे। एग्जैक्ट 7 बजे एंट्री लेना है, 8 बजे तक हमारा कन्वेंशन की यहाँ पे मैंने बात बताई। 1-1 करोड़ यहाँ पे वन ऑफ द स्पीकर सेंकी हालत वाला, आज सेंकी भाई भी स्पीकर है, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सेंकी भाई, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम आपका हम आपका टाइम मांगेंगे और आपको यहाँ पे पूरा आधा घंटा मिलेगा और आधे घंटे में आपको बात करनी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। डेली की 2 पॉलिसी भूलना मत, डेली 34,000, ईयरली आए, हाफ ईयरली आए, क्वार्टरली आए या मंथली 2,900 आए, लेकिन रेगुलर पॉलिसी सेल करना है। इस महीने वेल बिगन हाफ डन मैराथन में हमें 10 लाख एफपी प्रीमियम, 2 लाख कमीशन और 50 पॉलिसी कंप्लीट करनी है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू थैंक यू डियर। थैंक यू सर।